हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की प्रमेय। प्रमेय 6.3 दे रखी है। बोला यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यानी कि दो रेखाएं जिनकी बात हो रही है वो हमारी ये है। एक को नाम दे दिया मैंने ए बी, दूसरे को दे दिया सी डी, और इसे कहेंगे हम तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को दो अलग अलग या दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा, इसको नाम दे दिया मैंने ई और एफ नाम दे दिया। ठीक, बोला ये इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतरतः कोण का युग्म बराबर हो। एकांतरतः कोण होता है तिर्यक रेखा के अंदर की तरफ बने अपोजिट साइड में एंगल, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो। इसे मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसे नंबर 2। एंगल 1 बराबर 2 के है तो सिद्ध करो कि ए बी रेखा सी डी के समांतर होगी। ये मैं सवाल में बोला गया है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ दिया है, हमें दे रखा है दो रेखाएं है हमारे पास, एक ए बी एक सी डी। ए बी व सी डी तिर्यक रेखा जिसका नाम मैंने रखा है ई और एफ, जो प्रतिच्छेद करती है बिंदु, इसको नाम देते हैं जैसे कि ओ, और इसको नाम दे दिया एन, ओ और एन पर। ठीक, और हमें ये दे दिया गया है कि एंगल एक बराबर एंगल दो के है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी रेखा समांतर है सी डी के। देखो डबल डंडे जो मैंने खींचे इसका मतलब होता है समांतर। ठीक है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, ये मैं सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करना शुरू करते हैं। सिद्ध करने के लिए मैंने क्या किया, इसे एंगल नंबर 3 मान लिया। ठीक है, मानने के बाद अब हमारा यहाँ पे क्या बनाया, एक्स बन रहा है। ये 3 है और ये 1 है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब क्वेश्चन में एक्स बनता है तो इसके अपोजिट साइड में बनने वाले कोण आपस में समान होते हैं, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने एंगल 1 बराबर एंगल 3 के है, और ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण लिख सकते हो या शीर्षाभिमुख कोण, आपकी मर्जी जो हो। इसको मैंने नंबर 1 इसे दें नंबर 2। ये कर दिया। करने के बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 द्वारा। समीकरण 1 और समीकरण 2 द्वारा एंगल 1 बराबर 3 2 के है, एंगल 1 बराबर 3 के है। ये भी 2 के बराबर है और ये 3 के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप ये समझ सकते हो कि एंगल ए है, इसका ब्रदर एंगल 2 है, एंगल 1 का ही ब्रदर एंगल 3 है, तो 2 और 3 में रिलेशन होगा ब्रदर का, दोनों आपस में क्या होंगे, भाई होंगे, यानी कि दोनों बराबर होंगे। एंगल 2 और 3 हमारा आ गया बराबर। और 2 और 3 को अगर देखा जाए तो ये क्या बना रहे हैं, एक तरीके से एफ बना रहे हैं। एंगल 2 बराबर 3 क्या आ रहा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण अगर समान हो, ठीक है, और जिसमें इस तरीके से एफ की फिगर नज़र आती हो, तो ये केवल और केवल तभी बनते हैं जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। तो आप यहाँ पर यह स्टेटमेंट लिख सकते हो कि यहाँ एक तरीके से हमारा संगत कोण बन रहा है। हम संगत कोण के विलोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। विलोम का मतलब ये होता है कि अगर आपके कोण समान है तो रेखाएं समांतर होती हैं, और संगत कोण का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी रेखाएं समांतर हैं तो कोण समान होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, कोण समान हो रहे हैं तो रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी।
अब एंगल 2 और 3 है, 2 और 3 किन के बीच में बने हुए हैं? एंगल साइड ए बी और सी डी के बीच में बने हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर होगी सी डी की, और नीचे रीजन लिखेंगे संगत कोण गुणधर्म के विलोम द्वारा। ठीक है, चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि रेखा ए बी और सी डी के लिए तिर्यक रेखा ई एफ है जिसके संगत कोण समान है, अतः ए बी समांतर किसकी होगा? सी डी की। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लिखना दोनों में पड़ेगा। अगर आप रीज़न नहीं बताते हो तो आपकी थ्योरम को प्रूफ नहीं माना जाएगा। आप इतना लिख के छोड़ दो, आपको रीज़न बताना पड़ेगा। संगत कोण क्या है, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं। संगत कोण का मतलब है अगर आपकी रेखाएं समांतर है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण समांतर होते हैं, इसे कहते हैं संगत कोण। और संगत कोण का विलोम क्या होगा? अगर आपके कोण समान है तो रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। तो हमारे यहाँ पे कोण समान है, इसीलिए रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। संगत कोण गुणधर्म के विलोम द्वारा, या फिर रेखा ए बी और सी डी के लिए तिर्यक रेखा ई एफ है जिसके संगत कोण समान है, अतः ए बी समांतर होगा सी डी के। और इसी के साथ हमारी थ्योरम 6.3 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लें।